बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, उल्लेख श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाई जी महाराज की, परम पूज्य उन्वर श्री नदोष साई जी महाराज की। मनुष्य के जीवन में माता पिता का उपकार बहुत होता है। जैसे घर में दर्पण होता है तो सभी लोग दर्पण देखते हैं। किस लिए देखते हैं? दर्पण दाग दिखाता है। दर्पण दाग दिखाता है। माता पिता गलती बताते हैं। गुरुजन आपको गलती निकलवाते हैं। उपकारी जन सन मार पर लगाते हैं। तो ये चार लोग होते हैं, एक तो दर्पण, एक गुरुजन, माता पिता, एक उपकारी जन। इन चारों लोगों का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। इन पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। इनसे कभी नाराज नहीं होना चाहिए। इनको कभी आंखें नहीं दिखाना चाहिए। इनके उपकार को विस्मृत नहीं करना चाहिए। लोग दर्पण तो लगा के रखते हैं, दर्पण के लिए स्थान है, उससे अपने दाग दूर करते हैं, लेकिन माता पिता को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। भी गुरुजन के पास आते हैं, महाराजों के पास आते हैं, महाराज जी बस माता पिता हमें इंटरफेयर ना करें, छेड़खान ना करें, हमारे बीच में ना बोले। अब आप ही बताइए, ये उनका अधिकार है, ये वो आपको डांट सकते हैं, लेकिन आप उनका अधिकार छुड़ाना चाहते हैं। जब उनका अधिकार आप छीन लेंगे, तो जहाँ अधिकार नहीं होता वहाँ प्यार भी नहीं होता। जहाँ पर अधिकार नहीं होता है वहाँ प्यार नहीं होता है। अधिकार पूर्वक वो आपको प्यार से ही डांटते हैं, दोस्त निकलवाते हैं। आपके घर में झाड़ू के लिए स्थान है, झाड़ू क्या करती है? कचरा निकालती है, सफाई करती है। दर्पण क्या करता है? दाग दिखाता है, आपको निर्दोष बनाता है। जो दर्पण काम करता है वही तो माता पिता काम करते हैं। जो झाड़ू काम करती है वही माता पिता काम करते हैं। जो आपके हितैषी शुभचिंतक, जैसे रबर में पीछे, पेन में पीछे, पेंसिल में पीछे रबर होती है, तो आपसे पेंसिल से कुछ गलत लिख गया है तो रबर मिटाने का काम करती है। बस मनुष्य के जीवन में ठीक माता पिता का स्थान भी रबर के स्थानापन्न है। कुछ गलती होती है तो वो रबर के समान साफ कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। लोग कहते हैं वो माता पिता खांसते हैं, डिस्टर्ब होता है। मतलब ये है कि व्यक्ति के लिए दर्पण इष्ट है, झाड़ू इष्ट है, नौकर इष्ट है, यहाँ तक कि कुत्ता इष्ट है। क्या वो कुत्ता नहीं भौंकता? उससे डिस्टर्ब नहीं होता? हाँ, नौकर रखते हैं, वो क्या करता है? सहयोग करता है। अवश्य पैसे देते, कपड़े देते, भोजन देते, आवास देते, साथ ही बीमार हो जाए तो दवाई भी देते,
लेकिन उनको आप चाहते हैं तो माता पिता को क्यों नहीं? आज वे वृद्ध हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। जिस समय बच्चा छोटा रहता है, लाचार रहता है, समझता नहीं है कुछ, अपनी परवरिश खुद नहीं कर सकता है, तो माता पिता नहीं छोड़ते उसे, हरदम साथ में और पास में रखते हैं। लेकिन जब माँ पिता वृद्ध हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो व्यक्ति उन्हें दूर कमरे में कहीं ऊपर छोड़ देगा, दूर छोड़ देगा। उन्हें पास में रखना चाहिए। खांसी चल रही तो पूछना चाहिए दवाई की आवश्यकता तो नहीं है, कमर में दर्द हो रहा है, दवा दे क्या? ये वृद्ध अवस्था में आवश्यकता होती है। व्यक्ति को ये समझना चाहिए माता पिता का स्थान वृक्ष के समान होता है। जैसे वृक्ष पत्ते, फूल, फल, छाया इत्यादि देता है, बूढ़े माँ बाप भले ही फल ना दें लेकिन छायादार वृक्ष की तरह तो होते ही है। पर लोग वृक्ष को पसंद नहीं करते हैं, आज गमले पसंद करने लगे। लोग गमले पसंद करते हैं जिनमें हरदम पानी आदि देना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा गमले में फूल लग सकता है, तो गमले के स्थान अब उसमें कभी छाया नहीं मिलती, गमले से कभी फल नहीं मिलते गमले से। इसी प्रकार से गमले के स्थान अपन तो है पत्नी और बच्चे। वो पत्नी और बच्चों को तो चाहता है, लेकिन जो वृक्ष के स्थान अपन माता पिता हैं उन्हें नहीं चाहता। लेकिन गमला उस शब्द से निकल रहा है, गम को जो लाए उससे बोलते गमला, गम को लाता है उससे बोलते गमला। हरदम उसकी सुरक्षा करनी है, पानी देना है, खाद देना है। लेकिन इसी तरह बच्चे होते हैं, हरदम उनका पालन पोषण करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, कपड़े देना है, हरदम उनकी डिमांड की पूर्ति करना है। और वे जैसे गमला ये फल नहीं होते, छाया नहीं होती है, इसी तरह बच्चे वो भी यदि संस्कारित नहीं किए गए, सत्संगति में नहीं ले जाया गया, तो वो हमेशा गम को ही लाते हैं, क्योंकि संस्कारहीन संगति से हीन होते हैं तो वो काम में नहीं आते। इसलिए मनुष्य को अपने जो 24 घंटे 12 महीने जीवन भर सद्भावनाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन्हें महत्व देना चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए। वस्तुतः आज स्थिति ये हो गई है कि जो कॉन्वेंट स्कूल खुलते हैं ना, वहाँ कहते प्राय गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और जो आश्रम खुलते वृद्धाश्रम उनमें प्राय करके बड़े लोगों के माँ बाप पलते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है, जो कि बहुत निंदनीय और दयनीय है। वस्तुतः ऐसे लोग अपने जीवन में कभी उत्थान नहीं करते। माता राम लक्ष्मण सीता को सोचो, उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया तो आज उनका नाम है, यश है, और स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो माता पिता की आज्ञा मानते हैं, सेवा करते हैं। राम भले उन्होंने कष्ट उठाए, वनवास में रहे, लेकिन आज उनका यश है, और आगे चल कर के जो माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो आगे चल कर के ही आत्म कल्याण करने में सक्षम होते हैं। इसलिए ये भी एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, पॉइंट है कि हमें अपने उपकारियों को नहीं भूलना चाहिए। जब हम अपने घर में दर्पण को स्थान दे सकते हैं, झाड़ू को स्थान दे सकते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते को स्थान दे सकते हैं,
कर्मचारी को स्थान दे सकते हैं, जो कि उपकारी नहीं है। उपकारी तो माता पिता हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, गार्जियन हैं, प्रथम गुरु हैं। उनका उपकार तो मानना ही चाहिए, उनकी दुआएं प्राप्त करनी चाहिए, तभी मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। वस्तुतः कृतज्ञ के लिए स्वर्ग मोक्ष का द्वार भी नहीं खुलता है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानते हैं, जो किए हुए उपकार को भूल जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग नहीं मिलता। वो हमेशा हमेशा कृतज्ञ लोग नरक निगुत के पात्र होते हैं। इसलिए अपने जीवन में उपकारियों को स्थान देना चाहिए। उनकी सद्भावनाएँ, उनकी शुभकामनाएँ, उनके आशीर्वाद हमेशा हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए। कल एक बहुत बड़ी बात आपसे कही थी, आपको ध्यान होगा कि प्राय करके व्यक्ति प्रशंसा का भूखा होता है। वो जो प्रशंसा के भूखे होते हैं वे योग्यता के कंगाल होते हैं। जो वाकई में प्रशंसनीय होते हैं वे प्रशंसा की चाह नहीं करते। इसलिए आपको यदि अपने जीवन में उन्नति करनी है तो आप चापलूसों की प्रशंसा से खुश ना हो। चापलों की प्रशंसा की अपेक्षा गुरुओं की डांट अच्छी मानी जाती है। जो हितैषी शुभचिंतक होते हैं उनकी डांट अच्छी है, उनकी मार अच्छी है। लेकिन जो चापलूस हैं, जो स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग हैं, उनकी प्रशंसा भी अच्छी नहीं होती है, उनका सम्मान भी अच्छा नहीं माना जाता। और एक अगला पॉइंट है, आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप मूर्खों से भी शिक्षा ले लेते हैं? वस्तुतः शिक्षा की द्वार अनेक हैं। आप किसी महिला से भी शिक्षा ले सकते हैं, आप किसी पुरुष से भी शिक्षा ले सकते हैं, आप किसी बच्चे से भी शिक्षा ले सकते हैं, आप किसी बच्ची से भी शिक्षा ले सकते हैं, आप प्रकृति से शिक्षा ले सकते हैं, आप चाहें तो अपनी घटित होने वाली घटनाओं से शिक्षा ले सकते हैं। यहाँ तक कि पशुओं से भी शिक्षा ली जा सकती है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, ये तो आप बोलते हैं, लेकिन प्राय करके दोषों पर दृष्टि जाती है, अच्छाइयाँ दिखाई प्राय नहीं देती हैं। ये कमी मानी जाती है। आप बताइए कौन सा जानवर है जिससे शिक्षा नहीं ली जा सकती है? गाय है, आप देखिए वो रूखा सूखा घास खाती है लेकिन अमृत जैसा दूध देती है। उससे आप शिक्षा ले सकते हैं कि थोड़ा लेकर के भी अपन को दूसरों का बहुत उपकार करना चाहिए। कुत्ता है, आप देखेंगे कुत्ते में ऐसा दुर्लभतम गुण है वो मनुष्यों में भी नहीं पाया जाता। वो रूखा सूखा टुकड़ा खाता है रोटी का, लेकिन दिन भर आपको देख करके पूछ हिलाएगा, रात भर जाग करके आपकी जान की और माल की रक्षा करेगा। ये विशेष गुण है उसके अंदर, उससे लिया जा सकता है। कोयल है, काली है, लेकिन कितना मधुर बोलती है। चाहे वो कटीले वृक्ष पर बैठे तब भी मीठा बोलेगी, चाहे वो आम के वृक्ष पर बैठे तब भी मीठा बोलेगी। और ऐसा बोलती है कि लोग काम छोड़ कर के उसका सुनना, आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। इसलिए एक गुण आप कुत्ते से ले लीजिए कृतज्ञता का, गाय से ले लीजिए रूखा सूखा खा करके भी अमृत जैसा दूध देने का, कोयल से गुण ले लीजिए मीठा बोलने का। हाथी से भी गुण लिए जा सकते हैं। हाथी में अनेक गुण हैं। हाथी अनेकांत को समझाने के लिए भी दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे अनेक अवयवों को छोकर के अंधों ने हाथी का ज्ञान किया, आपस में झगड़ने लगे, लेकिन जब ज्ञानी समझदार अनुभवी व्यक्ति ने बताया कि एक एक अवयव हाथी नहीं होता है, इनके सारे अवयवों को मिला दो तो हाथी बन जाएगा। उसी प्रकार से वस्तु स्वरूप का एक धर्म हाथी नहीं है, मतलब उसका स्वभाव नहीं होता है। उसके जो अनेक गुण, अनेक धर्म, अनेक पर्याय हैं, उन्हें मिला दिया जाए तब वस्तु सर्वांगीण कहलाती है। एक गुण ये लिया जाता है। दूसरा,
गुण ये लिया जाता हाथी से कि जैसे हाथी की आँखें छोटी होती है और शरीर बड़ा होता है, तो जो व्यक्ति दूसरे के अवगुणों को हाथी बराबर देखता है और दूसरों के गुणों को आँख बराबर देखता है, वो धर्मात्मा नहीं है। अब ध्यान से सुन रहे हैं। यदि आप दूसरे के आँख बराबर गुण को हाथी बराबर देख सकते हैं और दूसरों के हाथी बराबर दोष को भी आँख की बराबर देख सकते हैं, तो आप धर्मात्मा हैं। और अपने विषय में इससे उल्टा लगाना है। यदि आपकी छोटे आँख हाथी की आँख बराबर भी दोष हैं, तो आप उसे हाथी के बराबर माने। यदि आप में हाथी की आँख बराबर ही दोष हैं, तो उसे आप हाथी बराबर माने। और गुण हाथी बराबर हैं, तो हाथी की आँख बराबर माने। ये आप यदि गुण दृष्टि रखते हैं, तो आप धर्मात्मा हैं। और यदि इससे उल्टी दृष्टि रखते हैं, तो आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा है कि ये परस्खलितो निद्रा स्वदोषे विनिमीलिना तपस्विनस्ते किम कुर्यो रपात्रम तन्मतस्त्रिया। समंतभद्र स्वामी कहते हैं, भगवान, जो लोग दूसरों के दोषों को हाथी बराबर देखते हैं और गुणों को आँख बराबर देखते हैं और अपने दोषों को आँख बराबर भी नहीं मानते, और जो छोटे थोड़े से गुण हैं उन्हें हाथी बराबर मानते हैं, वे वस्तुतः धर्मात्मा नहीं है। दूसरा ये गुण इससे लिया जाता है कि हाथी के पास दो मुख होते हैं। दो मुख मतलब पहले वो सूंड से पीता है, फिर मुंह में लेता है। ध्यान दिया आप लोगों ने? तो इसी तरह से जो लोग पहले दूसरों के गुणों को देख करके और डायरेक्ट उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते, गुण तो देखे हैं लेकिन वो गुण हम किस रूप में अपने जीवन में ला सकते हैं। हो सकता है जो गुण सामने वाले के लिए लाभदायक है वही हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे पिता और पुत्र दोनों गुरु के पास जाएं तो दोनों को एक सा उपदेश नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? मनुष्य तो दोनों हैं। मनुष्य दोनों होते हुए भी पिता और पुत्र का फर्ज अलग अलग होता है। पिता के लिए कहा जाएगा आपने संतान को जन्म नहीं दिया है, आपने पालन पोषण नहीं किया, उसका पुण्य था इसलिए उसका जन्म मनुष्य गति में उच्च कुल में हुआ है और उसके पुण्य की वजह से आपने उसका पालन पोषण किया। ऐसा क्यों कहेंगे? इसलिए कि मान लो पुत्र सेवा ना करे, उपकार ना माने, तो पिता को संकलिश ना हो कि अरे हमने इतना कुछ किया लेकिन ये हमारा उपकार नहीं मानता। लेकिन जब पुत्र को उपदेश दिया जाएगा तो उसे यही कहा जाएगा ये आपके पिता ने आपका पालन पोषण किया है, पढ़ाई लिखाई की है, मकान दुकान की व्यवस्था की है, शादी विवाह की व्यवस्था की है, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। इधर पुत्र को कृतज्ञ बनाना है, उसकी कर्तव्य का फर्ज का ज्ञान कराना है, इसलिए उसको उपदेश अलग दिया जाएगा। उधर पिता को कर्तृत्व बुद्धि से बचाना है, संकलेश से बचाना है, इसलिए उनको उपदेश अलग दिया जाएगा। तो इनका कर्तव्य फर्ज अलग अलग होता है, इसलिए एक जैसा उपदेश पिता पुत्र के लिए नहीं दिया जाता है। तो इसी तरह से हाथी के अंदर और भी विशेषताएं हैं। उसके दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। तो अपन को दोहरा जीवन नहीं जीना चाहिए। क्या मतलब? यदि आप दिखाते कुछ हैं और अंदर में कुछ है तो इससे जीवन में तनाव आता है, इससे जीवन में टेंशन आता है। इससे अंदर तो दिवाला निकल गया, बाहर में दिवाली मनाओगे तो इससे क्या होगा? चिंताएं बढ़ेगी। दूसरों को दिखाने के लिए मेंटेन आप अलग कर रहे हैं, अंदर में वो पोजीशन, वो स्थिति, वो औकात आपकी नहीं है, तो इससे कर्ज बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। इसलिए इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए।
फिर आगे प्रश्न है आपसे, क्या गुणवान लोगों की संगति आपको अच्छी लगती है? प्राय करके जो दुर्जन होते हैं उन्हें सज्जन अच्छे नहीं लगते। जो जैसे व्यभिचारी होता है उसको ब्रह्मचारी अच्छा नहीं लगता, जो चोर होता है उसको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। इसी प्रकार से यदि आपको गुणवान अच्छे नहीं लगते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर दुर्जनता है, आपके अंदर दुष्टता है, आपके अंदर अवगुणों को ग्रहण करने की दृष्टि है, नकारात्मक सोच है, इसलिए आपको गुणवान अच्छे नहीं लगते। अन्यथा गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ऐसा कहा जाता है, आप भगवान की पूजन करते हैं तो भगवान से अंत में क्या मांगते पूजन के बाद? शास्त्रों का हो पठन सुखदा मांगते ना। हे भगवान, मैंने आपकी जो पूजन की है इससे जो पुण्य का संचय हुआ है उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि मुझे शास्त्र पढ़ने का सौभाग्य मिले, शास्त्र सुनने का सौभाग्य मिले। और यदि आपको शास्त्र पढ़ने और सुनने का सौभाग्य मिले और आप फिर भी प्राप्त ना करें, तो इसका मतलब है कि जो पिंजड़े में तोता होता है वो राम राम रटता है, लेकिन साक्षात जब राम आ जाते हैं तो उन्हीं की अंगुली डालते तो अंगुली में काट देता है। तो इसलिए जैसे उसको भाव वासना नहीं होती है, इसी तरह से आप पूजन तो कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन आपको भाव वासना नहीं है कि हमने भगवान से क्या मांगा है और हमें क्या मिल रहा है, अब उसका हम लाभ उठा रहे हैं या नहीं, तो ये माना जाएगा। इसलिए यदि गुणवान बनना है तो गुणवानों की संगति करो। जैसे किसी को डॉक्टर बनना होता है तो वो कंपाउंडर बनता है, डॉक्टर की सेवा सहयोग करता है, उसके पास जाकर के प्रैक्टिस करता है। किसी को दुकानदार बनना होता है तो पहले वो किसी की दुकान पर काम करता है। जब तक आपको गुणवानों की संगति अच्छी नहीं लगेगी, आप कभी भी गुणवान अपने जीवन में बन नहीं पाएंगे। अगला आपसे प्रश्न है, क्या दुखियों की सेवा करने से आपको आनंद आता है? वाकई में सेवा अपने मन को पवित्र करती है, अपने हाथों को पवित्र करती है। कहा जाता है कि पूजा करने वाले की ओंठों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं सेवा करने वाले की हाथ। क्या कहा? पूजा करने वाले की ओंठों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं सेवा करने वाले के हाथ। सेवा करने से आत्मा भी पवित्र होती है, मन भी पवित्र होता है, हाथ भी पवित्र होते हैं, अनुभव भी बढ़ता है, पुण्य भी बढ़ता है, अंदर में अपनी करुणा जागृत होती है। वस्तुतः मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमारा मन पवित्र हो, हमारे अंदर अनुभव बढ़े, सहनशीलता बढ़े, संवेदना की वृद्धि हो, करुणा की वृद्धि हो। ये मनुष्य जीवन की उपलब्धि मानी जाती है। यदि आपको दुखियों की सेवा करने का व्यसन नहीं है, आदत नहीं है, तो समझ लो आपकी संवेदना शून्य है, आपके अंदर करुणा की कमी है, जिससे कि धर्म की कमी मानी जाती है। और कहा भी जाता है कि दूसरों की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करते हैं वे वाकई में अपने पुण्य के भंडार को बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं और उनके पास कभी दुख नहीं आते हैं। लेकिन जो दूसरों के दुखों को नहीं बटाते हैं, दूसरों के दुख बटाने से अपना सुख बढ़ता है, अपना दुख घट जाता है, और दूसरों के सुखों को बढ़ाने से अपना सुख बढ़ जाता है। इसलिए ये गुण भी आपको अपने अंदर विकसित करना है। कभी प्रतिदिन किसी न किसी रूप में सेवा करते रहना चाहिए, मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि का एक अनुकंपा नाम का गुण माना गया है। धर्मात्मा का
अनुकंपा नाम का गुण है, उस अनुकंपा गुण से ही जितनी ज़्यादा अनुकंपा की वृद्धि हो जाती है आप उतने मोक्ष के निकट पहुँचते हैं, उतने अनुकंपा के साथ सारे गुणों की वृद्धि होती है। और यदि दया की कमी है तो सारे गुण ह्रास को प्राप्त होते हैं, सारे गुणों की हानि और कमी मानी जाती है। वस्तुतः दया कहें या अहिंसा कहें या वीतरागता कहें, ये पर्यायवाची नाम है। जैसे जैसे दया बढ़ती है, जैसे जैसे करुणा बढ़ती है, जैसे जैसे अनुकंपा बढ़ती है, वैसे वैसे अंदर में धर्म की वृद्धि होती है, वीतरागता की वृद्धि होती है, हम मोक्ष के निकट पहुँचते हैं। इसलिए इस गुण की भी आपको वृद्धि करना है। अगला आपसे प्रश्न है, क्या आप अपने से बड़ों की विनय करते हैं? यदि आप अपने से बड़ों की विनय करते हैं तो आप गुणवान हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति कुलजा नराः शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ऐसा कहा जाता है कि जो कुलीन पुरुष होता है, कुलीन माने अच्छे कुल में जन्मा होता है, उसकी ये पहचान है कि वो विनम्र होता है। जैसे कि वृक्ष में जैसे जैसे फल लगते जाते हैं वैसा वैसा वो झुकता जाता है। आप अपने मानव जीवन में कितने सफल हुए हैं ये इस बात से सूचित होता है कि आपके जीवन में विनय कितनी आई। देव की विनय करने से सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है, शास्त्र की विनय करने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, गुरुओं की विनय करने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इसलिए जब तक आपको जिस गुण के प्रति बहुमान नहीं आएगा, जिस गुणवान के प्रति बहुमान नहीं आएगा, विनय नहीं आएगी, सेवा भाव नहीं आएगा, तब तक वो गुण तो आपके अंदर नहीं आएगा। इसलिए गुणवान बनना है तो गुणवानों की विनय, गुणवानों की सेवा, गुणवानों की भक्ति बहुत आवश्यक है। वस्तुतः व्यक्ति अपनी विनय के माध्यम से ही बताता है कि वो कितना गुणवान है, वो कितना सभ्य है, वो कितना शालीन है। जो जितना सभ्य होगा वो उतना शालीन होगा, जो जितना शालीन होगा वो उतना विनम्र होगा, जो जितना विनम्र होगा वो उतना गुणवान होगा। विनय विनयो मोक्षस्य द्वारो, ऐसा कहा जाता है विनय मोक्ष का दरवाजा है। आप ध्यान देंगे सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कहा है, लेकिन विनय को अंतिम सीढ़ी के बाद जो दरवाज़ा आता है जिसे खोलने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है वो दरवाज़ा माना जाता है। यदि आपके अंदर विनय रूपी दरवाज़ा नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि अन्य गुण कहाँ से प्रवेश करेंगे। पहले तो दरवाज़ा होगा ना, और वो दरवाज़ा खुला होगा तभी तो बाकी के गुण प्रवेश करेंगे। तो आपके अंदर विनय रूपी दरवाज़ा नहीं है, इसका मतलब है कोई भी गुण आपके अंदर नहीं है। तो विनय पहाड़ों को भी झुका देती है, चट्टानों को भी रुला देती है। विनय में ऐसा गुण है, अतिशय है कि मिनटों और में शत्रुओं को भी मित्र बनाती है। विनय शत्रुओं को भी मित्र बनाती है, कठोर हृदय को भी पिघला देती है, बिगड़ते कामों को भी बना देती है, पुण्य के भंडार को भी भर देती है। इसलिए विनय तो जितनी अधिक कर सकते हैं उतनी प्रशंसनीय ही मानी जाती है। आप ध्यान देंगे विनय को षोडश कारण भावना में रखा गया है, जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। विनय को 10 लक्षण धर्म में मार्दव धर्म के रूप में रखा गया है, जो संख्यात गुणी पाप की नजरा का कारण है। विनय को 12 तपों में रखा गया है, प्रायश्चित, विनय, वैयावर, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, जो कि तप माना जाता है। और तपसा निर्जराचय, तप से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा भी होती है और नए पाप कर्मों का आना भी रुकता है। तो आप देखें विनय को पंचाचार में, 4 आराधना में, रत्नात्रय में जहाँ देखो विनय के लिए स्थान दिया है। आप देखेंगे कोई भी ग्रंथ आचार्य लिखते हैं सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्या है? विनय का प्रतीक है। आप कभी भी किसी ज्ञानी से प्रवचन सुने,
शास्त्राध्याय सुने, सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो मनुष्य के जीवन में उत्थान में विनय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रायः करके आज की संतान ना तो हाथ जोड़ना जानती है, ना विनय करना जानती है, ना आज्ञा का पालन करना जानती है, ना अनुशासन में रहना जानती है। इस सब चीज़ों का अभाव विनय के अभाव को सूचित करता है। तो जिसके अंदर विनय नहीं है उसके अंदर कोई भी गुण नहीं प्रवेश करते हैं। इसलिए आप सभी को विनय करते हुए देख करके दूसरे भी विनय करना सीखते हैं। तो आप जो भी सिखाना चाहते हैं अपने जीवन में उतारिए, उसको अपने जीवन में लाइए, तो बाकी के लोग देख करके वो भी सीखते हैं। यही मोक्ष मार्ग की प्रभावना मानी जाती है। अगला आपसे प्रश्न है, क्या आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हैं? क्या आप जो चाहें कि हमको ये देखना है तो ही देखेंगे, नहीं देखना तो नहीं देखेंगे? क्या आंखें इतनी बस में रहती है? क्या आपके कान इतने बस में रहते हैं कि हम जो सुनना चाहेंगे वही सुनेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं सुनेंगे, किसी की निंदा नहीं सुनेंगे? क्या कान आपके नियंत्रण में रहते हैं? क्या रचना आपकी इतनी नियंत्रण में है कि जो शुद्ध है, वक्ष है, सात्विक है, जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है वही खाएंगे? जो शुद्ध नहीं है, वक्ष नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है वो हम नहीं खाएंगे? क्या इतना आत्मानुशासन आप रखते हैं? क्या इतना जितेंद्रीपना आप रखते हैं? क्या इस तरह की आपकी इंद्रियां बस में हैं? यदि नहीं हैं तो आप असंयमी हैं, असभ्य हैं, अविवेकी हैं, बिना लगाम के घोड़े के समान हैं, बिना ब्रेक के वाहन के समान हैं, बिना नकील के ऊँट के समान हैं, बिना अंकुश के हाथी के समान है। जो दशा बिना अंकुश के हाथी पर बैठने से होती है, जो दशा बिना लगाम के घोड़े पर बैठने से होती है, तो जो दशा बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठने पर होती है, जो दशा बिना नकील के ऊँट पर बैठने से होती है, वही दशा आपकी होने वाली है, क्योंकि आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है। फिर आपसे प्रश्न है, क्या आप कम बोलते हैं? ज़्यादा बोलने वाला दीर्घ संसारी होता है, कम बोलने वाला अल्प संसारी माना जाता है। कम बोलना बहुत अच्छा गुण माना जाता है। कम बोलने वाला अपने आप में अपनी इज्जत की रक्षा स्वयं कर लेता है। ज़्यादा बोलने वाले के लिए सोचना पड़ता है कि मैंने जो पहले बोला था उसके विपरीत तो नहीं बोल रहा हूँ मैंने जो बोला था, मेरी बात मेरे मुख से ही झूठ तो नहीं हो जाएगी। मतलब ये है कि कम बोलने वाले को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा बोलने वाले को कम पसंद करते हैं। कम ज्ञानी ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा ज्ञानी कम बोलता है। आप देखेंगे जिन आचार्य परमेष्ठी ग्रंथ लिखते हैं, जैसे तत्वार्थ सूत्र जी है, मात्र 357 सूत्र हैं, लेकिन उन 357 सूत्रों में इतना विषय रख दिया है आचार्य परमेष्ठी ने कि इसकी व्याख्या, टीका, टिप्पणी करने के लिए 32 ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। कितने? 32 ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। एक देखो ज्ञानी किस तरह कम शब्दों में ज़्यादा सार भर देता है। एक दृष्टांत के माध्यम से बता रहा हूँ। एक बार जंगल में एक बाबा रहता था, वो अपने हिसाब से साधना करता था। एक बार कहीं से 4 महिलाएं घूमती फिरती वहाँ पहुँच जाती हैं। अब उनके मन में कौतुक सोचता है, बाबा से बात करना है, लेकिन किस बहाने से करे। तो जाती हैं और उनको कोई ना कोई बहाना लेकर के बोलना था। तो कहती हैं बाबा से, बाबा तुम्हारे बाड़ी में पशु घुस गए। बाबा ने सुन लिया। दूसरी बोलती है, बाबा हमें प्यास लग रही, पानी चाहिए। बाबा ने सुन लिया, अभी भी उत्तर नहीं दिया। तीसरी बोलती है, बाबा हमें अग्नि चाहिए, भोजन बनाना है। बाबा ने सुन लिया, अभी भी कुछ नहीं कहा। चौथी बोली, बाबा हमें गोद में ले लो। चारों की बात सुनने के बाद में बाबा ने एक शब्द में चारों का उत्तर दिया, बारी नहीं। क्या मतलब?
बारी का अर्थ पानी होता है, तो जिसने पानी मांगा था उसका उत्तर हो गया कि बारी पानी हमारे पास नहीं है। दूसरे ने अग्नि मांगी थी तो उसने कहा कि बारी नहीं, हमने अग्नि जलाई नहीं, इसलिए उसका भी उत्तर हो गया कि बारी नहीं। तीसरे ने कहा था आपकी बाड़ी में पशु घुस गए, तो बाबा ने कहा मेरी बाड़ी ही नहीं है तो पशु कहाँ से घुस जाएंगे, तो उसका भी उत्तर हो गया कि बारी नहीं। चौथी ने कहा था कि हमें गोद में ले लो, तो बाबा ने कहा बारी नहीं, तुम छोटी सी नहीं हो कि मैं गोद में ले लूँ। एक उत्तर में चारों का उत्तर हो गया बारी नहीं। तो ज्ञानी जन इतना कम बोलते हैं और इतना ज़्यादा सार भरा होता है, तो ये पहचान भी है कि ज्ञानी कम बोलता है, अज्ञानी ज़्यादा बोलता है। ज्ञानी के कम बोलने में सार ज़्यादा होता है, अज्ञानी की ज़्यादा बोलने में सार कम होता है। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात ध्यान देने की है कि केवल वाणी के माध्यम से लगभग 37,500 प्रकार के आश्रय होते हैं। कितने? 37,500 प्रकार के आश्रय होते हैं। तो आपको इतना बोलना चाहिए कि सामने वाला सहर्ष सुनने के लिए तैयार है। मतलब इतना कम बोलो कि सामने वाला आपको बोलने के लिए, सुनने के लिए लालायित रहे। तो कम बोलना एक तो अल्प संसारी की पहचान भी है, और कम बोलने वाले को अपमानित नहीं होना पड़ता है। व्यक्ति बोलकर ज़्यादा फंसता है, नहीं बोलकर हंसने के अवसर कम आते हैं। अनुभव कहता है बोलने की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है, क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत हैं। क्या कहा? अनुभव कहता है कि कम बोलना बेहतर है। अनुभव कहता है कम बोलना बेहतर है, क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत हैं। तो अपने जीवन में एक अभ्यास डालें, ये भी आपको साधना करनी है। कम बोलने से हम निंदा से बच जाते हैं, दूसरों की चुगली से बच जाते हैं, असत्य से बच जाते हैं, स्वयं की प्रशंसा से बच जाते हैं, अनेक तरह के दोषों से बच जाते हैं। इसलिए कम बोलने की आदत डालनी चाहिए। अगला आपसे प्रश्न है, क्या आप समाज और संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने की भावना रखते हैं? वस्तुतः अपन सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहते हैं तो हमको समाज के बैलेंस का, सुख दुख का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग समाज में कुछ भी सहयोग की भावना नहीं रखते, वस्तुतः वे समाज के प्रति समर्पित नहीं माने जाते हैं, कृतज्ञ नहीं माने जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ उपकार समाज में करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ भलाई करते रहना चाहिए, जिससे दूसरों की सद्भावनाएं, दूसरों की दुआएं, दूसरों की सत्कामनाएं, दूसरों के आशीर्वाद अपन को मिलते रहते। और जब हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें दूसरों का सहयोग भी मिलता है। लेकिन जो लोग केवल दूसरों का सहयोग लेते रहते हैं, कभी सहयोग की भावना नहीं रखते हैं, उनके परिणाम निर्मल नहीं माने जाते। सुन रहे हैं आप? जो लोग दूसरों का सहयोग तो लेते रहते हैं, लेकिन दूसरों को सहयोग करने का भाव नहीं रखते हैं, उनके परिणाम कठोर माने जाते हैं, काले माने जाते हैं, वो लोग कृतज्ञ माने जाते हैं। वस्तुतः यदि कोई महानतम अवगुण है, कोई महानतम दोष है, तो वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या कहलाती है? कृतम हंती थी कृतज्ञा और कृतम जानाती थी कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वो कृतज्ञ माना जाता है, और जो कृति किए हुए उपकार को जानता है वो कृतज्ञ माना जाता है। वस्तुतः कृतज्ञ व्यक्ति का मुंह देखने से भी अपशकुन हो जाता है। कृतज्ञता इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा अभिशाप है। कृतज्ञ व्यक्ति को स्वर्ग मोक्ष के द्वार बंद रहते हैं। किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला व्यक्ति नरक और निगोद का पात्र होता है। इसलिए वो लोग ही महान होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो दुनिया जीती है, पशु भी जीते हैं, इसमें कोई महानता नहीं है। अपना तन मन धन और समय वही सार्थक माना जाता है
जो हम दूसरों के लिए लगाते हैं। और हमेशा हमेशा दूसरों के लिए लगाया गया तन, मन, धन, समय, श्रम हजारों लाखों गुना होकर के लौट के आता है। परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता है। भले सामने वाला तत्काल में आपके किए हुए उपकार को न माने, लेकिन निश्चित है कि वो ऐसा गुण है, वो ऐसा कर्ज है कि उसको जन्मांतरों में यदि नहीं मानेगा तो अगले जन्म में वो उस उपकारी के घर में घरेलू नौकर बनेगा, या फिर कुत्ता बनेगा, या घोड़ा या बैल बनेगा। किसी न किसी रूप में वो उसके उपकार को चुकाएगा, उसको चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म इस तरह से बाध्य करता है। वो एक प्रकार का कर्ज है। जैसे अपन पैसे लेते किसी से तो उसके पैसे चुकाने ही पड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये उपकार भी है। यदि आपने किसी का उपकार लिया है, सहयोग लिया है, तो वो आपको इस जन्म में या जन्मांतरों में चुकाना ही पड़ेगा। स्वेच्छा से चुकाएंगे तो आप कृतज्ञ माने जाएंगे, स्वर्ग मोक्ष के द्वार खुलेंगे। और मजबूरी में चुकाएंगे, बिना इच्छा के चुकाएंगे तो उसका कर्ज, उसका उपकार तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में दीर्घ संसारी होंगे, असंख्यात स्थावर की योनियों में जन्म लेकर के आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में इस गुण का भी विकास करना है। हम प्रतिदिन आपको 10-5 चीज़ें तो ऐसी बताते हैं कि आपके जीवन में आनी चाहिए। इससे आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, भविष्य उज्जवल होगा। आप कितनी बातों पर चिंतन मनन करते हैं, कितनी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आज आप ये बात को ध्यान रखेंगे कि अपने जीवन में परोपकार की आदत डालें, समाज के व्यक्तियों की सहयोग करने की आदत डालें और किए हुए उपकार को मानें। किसी ने भी आपका उपकार किया है, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, तन से, मन से, धन से, समय से, श्रम से, किसी भी रूप में उपकार किया है, महापुरुष वो है कि राय की दाने बराबर किए गए उपकार को पहाड़ के बराबर मानता है। और वो दुर्जन है, वो दुष्ट है कि जो पहाड़ बराबर उपकार किए जाने पर भी राय के दाने भी बराबर भी नहीं मानता है। वस्तुतः उपकार कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, ये तो मानने वाले के ऊपर होता है, वो उसको कितना बड़ा मानता है, कितनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। जब कहा जाता है कि यदि कोई आपका रुमाल गिर गया है और उठा के देता है तो आप धन्यवाद बोलते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। फिर यदि किसी ने और बड़ा उपकार किया हो तो उसको तो मानना ही चाहिए। और प्राय करके सज्जनता तो वह है जो आप अपने घर के सदस्यों को भी धन्यवाद दें, भले वो पत्नी हो, बच्चे हों, छोटे भाई हों। यदि आपकी किसी भी रूप में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होता है, परंपरा चलती रहती है उपकार की। इससे अपन को बाद में भी उपकार मिलने की संभावना रहती है। एक बार के किए उपकार को अपन नहीं मानते हैं, फिर दोबारा उससे उपकार मिलने की संभावना नहीं रहती है। परंपरा परोपकार की खत्म हो जाती है। इसलिए हमें भी दोबारा उससे सहयोग मिल सके और वो दूसरों का भी सहयोग करता रहे, इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना नितांत आवश्यक है। उपकार को मानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन में आप स्वयं भी दूसरों का उपकार करें। आपके साथ कोई उपकार करता है, उस उपकार को माने, बढ़ा चढ़ा करके माने। इससे अपनी आत्मा निर्मल होती है, कृतज्ञ बनती है, स्वच्छ शुद्ध होती है। वस्तुतः दो ही व्यक्ति दुर्लभ हैं जगत में। कौन कौन से दो लोग दुर्लभ हैं? एक उपकार करने वाले, दूसरे उपकार मानने वाले, दोनों ही दुर्लभ हैं। एक तो उपकार करते नहीं ये लोग, करना नहीं चाहते, दूसरी बार उपकार मानना नहीं चाहते। इन दोनों गुणों का विकास करने की नितांत आवश्यकता है कि आप उपकार माने भी और उपकार करें भी।
समय हो गया है, आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे। इतना ही बोल करके